अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी स्टोरी है एक खौफनाक हवेली की, जहाँ पे एक नई नवेली दुल्हन शादी होकर आई। आइए सुनते हैं उसी की ज़बानी। शादी होकर जिस घर में आई, ये घर कम जन्नत का मस्कन ज़्यादा लगता था। हवेली टाइप ये घर, जिसमें 2 पोर्शन थे और उसके ऊपर छत। दोनों पोर्शन में तकरीबन 5-5 कमरे थे। घर के आगे बड़ा सा लॉन था, जो कि हरियाली और दरख्तों से भरपूर था और काफ़ी खूबसूरत लगता था। लेकिन रात के वक्त ये बहुत खौफ दिलाता था। और इतने बड़े घर में रहने वाला कौन, सिर्फ मेरी सास और शौहर और अब तीसरा फ़र्द मैं। इस घर को मैंने जन्नत का मस्कन इसलिए कहा कि सन्नाटा यहाँ दिन के वक्त भी रात जैसा होता था। सास मेरी कमगो थी, कमरा बंद करके अपनी इबादत तस्बीहात में लगी रहती थी। शौहर ऑफिस में होते थे। मैं इस घर में अकेली, भला क्या शोर मचाती। काम करने वाली आती थी, काम कर जाती थी। खाना पकाने वाली भी आती थी, मगर मैंने उसे हटा दिया। अगर मैं खाना भी ना पकाती तो दिन भर क्या करती। बहरहाल बहुत जल्द ही मुझे एहसास हो गया कि यहाँ हमारे सिवा कोई और भी रहता है। अब मालूम नहीं उसे मेरी मौजूदगी पसंद आ रही थी या नहीं, या वो मुझे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना चाहता था। मैं समझ नहीं पा रही थी। बहुत कुछ अजीब होना शुरू हो गया था। ये एक दोपहर की बात है, जब मैंने किचन में मौजूद खाना पका रही थी। उस दिन मैंने सोचा कि आलू के पराठे बना लिए जाएं, और मैं वही बनाने में मसरूफ़ थी जब किसी की आहट की आवाज़ पे मैंने पीछे मुड़कर देखा। तवक्को के मुताबिक मेरी सास थी। जी अम्मा, कुछ काम है आपको? मैंने पूछा तो कहने लगी, मुझे तो गोश्त पका दो, मैं नहीं खाऊंगी। ये मैंने कहा, जी अम्मा मैं पका देती हूँ। वो किचन से चली गई। एकदम मुझे ख्याल आया कि उन्हें कैसे पता कि मैं इस वक्त गोश्त नहीं पका रही, सब्ज़ी बना रही हूँ, क्योंकि मैंने उन्हें बताया ही नहीं था। मेरी सास पकाने के मामले में ना पूछती थी ना बोलती थी, जो पका लो खा लेती थी। खैर, इंसान है, गोश्त का दिल चाह रहा होगा। मैंने अपने दिल में आते वहम को झटका दिया और फ्रिज से गोश्त निकाल लिया। पकाने के बाद मैंने खाना ट्रे में सजा कर ले गई, अपने लिए पराठे और उनके लिए गोश्त। वो देखकर कहने लगी, मैं भी आलू के पराठे ही खा लेती। मैंने कहा, आपने ही तो कहा था कि गोश्त खाना है। उन्होंने हैरत से मेरी तरफ देखा। मैंने कब कहा था? उनके पूछने पे मैंने हैरान होकर बताया कि आपने किचन में आकर ही कहा था कि गोश्त पका दो। वो मुस्कुराने लगी और बोली, ये गोश्त की प्लेट ऊपर वाली मंजिल की सीढ़ियों पर रखाओ। मैंने सवाल करना चाहा तो उन्होंने मुंह पे उंगली रखकर खामोश करा दिया। मैं समझ चुकी थी मामला कुछ और है। चुनाचे चुपचाप प्लेट ऊपर वाली सीढ़ी पे रखाई और हैरत की इंतहा ना रही उस वक्त जब ये प्लेट शाम को मुझे खाली मिली। ऊपर तो कोई रहता नहीं है, खाना किसने खाया? वो जो कोई भी था, ये मेरी और उसकी पहली मुलाकात थी, और मेरे साथ होने वाले अजीब वाक़यात की शुरुआत यहीं से हुई थी। उसके बाद मैं सास के बिना कहे अक्सर जब भी गोश्त पकाती, एक प्लेट ऊपर वाली मंजिल को जाने वाली सीढ़ियों पर रख दिया करती। कभी कुछ मीठा बनाती तो वो भी रख देती, फिर प्लेट खाली मिला करती थी। मैं समझ चुकी थी कि यहाँ जन्नत हैं। बहरहाल हमें कोई नुकसान नहीं देते थे, बस कुछ अजीब वाक़यात होते रहते थे। कभी किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आती, कभी ऐसा लगता बहुत सारी लड़कियाँ आपस में मिलकर हंस रही हों, कभी लगता कोई औरत मेरे पीछे से गुजरी। कुछ ज़्यादा हैरान कौन भी हो जाता। एक दफ़ा यूँ हुआ कि नहाने चली गई। उस वक्त मेरी सास सो रही थी। इतने में दरवाजे पे घंटी बज गई। या अल्लाह, कौन आ गया इस वक्त, मैंने सोचा। बहरहाल कपड़े पहनकर बाहर निकलते थोड़ी सी देर लग गई। बाहर आई तो देखा कि मेरे शौहर सोफे पे बैठे हैं। आप यहाँ इस वक्त? मैंने हैरानी से पूछा। इससे ज़्यादा हैरानी से उन्होंने मुझे और फिर अपने पीछे मुड़कर देखा और परेशान होकर बोले, अगर तुम यहाँ हो तो जिसने दरवाज़ा खोला वो कौन था? क्या मतलब? मैंने हैरत से पूछा। तो वो कहने लगे, दरवाज़ा भी तुमने खोला है, बाथरूम से नहाकर भी तुम आ रही हो। मैं तो इसलिए जल्दी घर आ गया कि मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है। मैंने उन्हें बताया कि दरवाज़ा मैंने नहीं खोला। बहरहाल हम दोनों मियाँ बीवी ने बात को ज़्यादा कुरेदा नहीं, हम समझ चुके थे।
फिर हुआ यूँ कि कुछ दिन बाद मुझे खुशखबरी मिली कि मैं माँ बनने वाली हूँ। यहाँ से मेरे साथ होने वाले वाक़यात कुछ भयानक रुख इख्तियार कर गए। उस रात में और मेरे शौहर बाहर घूमने गए। वापस आकर जब हम सोए तो उस रात जो हुआ वो मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। रात के न जाने कितने बजे का वक्त था जब कमरे का दरवाज़ा खुला। एक औरत जो कद में लंबी और जिस्म में अच्छी खासी चौड़ी थी, सियाह लिबास में अंदर दाखिल हुई। उसके चेहरे पे बाएं गाल पे खड्डा सा था, जैसे किसी वक्त में शदीद आग लगने से खाल झुलस गई हो। उसके हाथ में कोई नोकीली सी चीज़ थी, चाकू टाइप। वो पेट पे मेरे पास आके खड़ी हो गई। मैं उसे देख रही थी और ऐसा कि मेरा सारा जिस्म सुन्न हो चुका था। मैं सिर्फ अपनी आंखों को हरकत दे सकती थी और आंखें फाड़े उसे देख रही थी। उस औरत में से बड़ी गंदी बदबू उठ रही थी। उसने हाथ बढ़ाकर वो नोकीली चीज़ मेरे दिल पे रख दी और फिर उसे चलाती हुई मेरे पेट तक ले आई। फिर उसने हाथ हवा में ऐसा उठाया कि जैसे वो चीज़ मेरे पेट में घोंप देगी। जैसे ही उसकी नोकीली चीज़ जो कि चाकू टाइप थी मेरे पेट तक आई, मैंने ज़ोरदार चीख मारी और उठ बैठी। मैं पसीने में शराबोर हो रही थी। मेरी आंख अपनी ही चीख से खुली थी। मेरे शौहर बेखबर सो रहे थे। क्या वो मेरा ख्वाब था, मैंने सोचा, मगर नहीं, ये ख्वाब नहीं था, क्योंकि कमरे का आधा दरवाज़ा खुला हुआ था जो कि मैंने रात को लॉक करके सोई थी और कमरे में फैली शदीद नागवार बू इस बात की गवाही दे रही थी कि जो कुछ हुआ वो महज ख्वाब नहीं था। जैसे तैसे रात गुजारी। सुबह रात वाले वाक़े का जिक्र जोर से किया तो वो भी कुछ परेशान हो गए। कहने लगे कि ये बात तुम अम्मी को बता दो। दोपहर को जब मैं खाना लेकर सास के पास बैठी तो मैंने उन्हें सारी बात बता दी। मेरी सास ने कहा कि रात को मेरे पास आना, मैं देखती हूँ कि क्या मसला है। इतना तो मैं जानती हूँ कि इस घर में रहने वाला जन्नात का कबीला एक अरसे से इस घर में रह रहा है। वो नुकसान पहुँचाने वाला नहीं है। ये मेरे लिए नया इंकशाफ था कि मेरी सास कुछ ना कुछ अमलियात का इल्म जानती थीं और इस घर में कोई एक आध जिन नहीं बल्कि बाकायदा पूरा कबीला जन्नात का रहता है, जिनमें हर उम्र के जन्नात मौजूद हैं, बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें और उनका सरदार भी है। खैर, मैंने जैसे तैसे दिन गुजारा। रात को अपनी सास के पास गई तो वो पूछने लगी कि तुम कल रात कहाँ गई थी। मैंने कहा कि हम रेस्टोरेंट गए थे और वहाँ से वापसी पर एक फैमिली पार्क में चले गए थे। कहने लगी कि उस फैमिली पार्क से एक हबीस औरत तुम्हारे पीछे लगकर इस घर में आ गई है और उसे तुमसे नहीं तुम्हारे बच्चे से गर्ज है। वो उसे मार कर ले जाना चाहती है। ये सब सुनकर मैं रोने लगी। वो कहने लगी, परेशान ना हो, जब तक मैं हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। उन्होंने कुछ पढ़ाई करके मेरे ऊपर फूंक दी और कहा कि हर वक्त अपने गिर्द कुरानी आयत का विर्द कर कर हसार बांध कर रखा करो जब तक ये बच्चा इस दुनिया में नहीं आ जाता। उसके बाद मैं कोई बंदोबस्त कर लेंगे। खैर, मैं वहाँ से आ गई मगर बहुत डरी हुई थी। फिर उसके बाद कुछ ना हुआ। मैं हर वक्त आयत का विर्द रखने लगी। ये तकरीबन उस वक्त की बात है जब मुझे 8वां महीना लग चुका था। मैं अपने कमरे से निकलकर किचन की तरफ जा रही थी जो मुझे किसी ने ज़ोर से पीछे से धक्का दिया। मेरी बुलंद होती चीख उस वक्त मेरे हलक में रह गई जब मैं गिरने के बजाय आधी फिज़ा में ही मौलिक रह गई। किसी दो हाथों ने मुझे थामा हुआ था और गिरने से बचा लिया था। मैं वहीं बैठ गई। मेरे दिल की धड़कन बेकाबू हो रही थी। मैं गहरे गहरे सांस लेने लगी जब पीछे से किसी ने मेरे सर पर हाथ रखा। मैंने मुड़कर देखना चाहा मगर मेरी गर्दन ना हिली। बस आवाज़ आई, फ़िक्र ना करो बेटी, हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे। उसके बाद वह हाथ मेरे सर से हटा लिया गया। मैंने एकदम गर्दन मोड़कर देखा मगर वहाँ कुछ नहीं था। हाँ, एक खुशबू थी जो मेरे आसपास बिखरी हुई थी। मैं अक्सर अपने शौहर को मजाक में कहती थी कि ये घर तो कहानियों वाला भूत बंगला है, मगर ये भूत बंगला अब मेरी हिफाजत कर रहा था। इस घर के भूतों से जो कि जिन्नात थे एक उल्फत सी हो गई थी। वैसे भी अक्सर मोहल्ले वाली ख़वातीन आकर बताया करती थीं कि तुम्हें छत पे अक्सर रात को रोशनी होती है जिसमें काफ़ी मर्द औरतें चलती फिरती नज़र आती हैं। अक्सर इस घर के ऊपर मंजिल की खिड़कियों से कोई औरत कभी कोई लड़की झांकती दिखाई देती है। ये बातें हमें
इसलिए बताई जाती थी कि सब जानते थे कि हम इस घर में 3 ही फर्द रहते हैं। मगर खैर ये मेरा मसला नहीं था। मेरा मसला तो वो औरत थी जो मेरा बच्चा ले जाना चाहती थी, और इस खौफ ने मेरी दिन रात की नींदें हराम कर रखी थी। आखिरकार मैंने अपने शौहर से कहा कि हमें ये घर छोड़ देना चाहिए। यही बात मैंने अपनी सास से भी कही। फिर उन्होंने जो बात समझाई वो मेरी समझ में आ गई थी। उन्होंने कहा कि बेटा, इस घर के जन्नात तो इस औरत से तुम्हारी हिफाजत कर रहे हैं। अगर तुम यहाँ से निकली तो इसका मुकाबला ना मैं कर सकती हूँ ना तुम। इस मखलूक को इन लोगों के मुकाबले पे ही रहने दो। ऐसा ना हो कि यहाँ से निकल कर तुम इस बच्चे से हाथ धो बैठो। और इस बात ने मुझे खामोश होने पे मजबूर कर दिया। 9 महीने लगा तो मेरे साथ अजीब वाक़यात बढ़ गए। ख्वाब में अक्सर वो औरत दिखने लगी। मैं रात को सोई तो मुझे झंझोड़ कर उठा देती। मुझे गिराने की कई बार कोशिशें की गई, मगर मैं हर बार बच जाती। और अल्लाह का शुक्र अदा करते आखिरकार हमें घर एक नन्ही सी गुड़िया आ गई, गुलाबी सी खूबसूरत सी गुड़िया। जिस दिन वो पैदा हुई मेरी सास ने मामूल बना लिया। रात उस पर पढ़कर फूंकती, सुबह होते ही उस पर पढ़ाई करती। इस तरह मेरी बच्ची बड़ी होने लगी। हमने उसका नाम नूर रखा था। नूर अक्सर लेटे लेटे हंसा करती थी। मैंने ध्यान ना दिया। बच्चे ऐसे हंसते ही रहते हैं, और कभी कभी इतना शदीद रोती कि हमें संभालना मुश्किल हो जाता। जैसे जैसे बड़ी होती गई अकेले खेलती रहती थी। ऐसा लगता था जैसे कोई है जिसके साथ वो खेल रही है। बोलने लगी तो तोतले अल्फाज में बताने लगी, मामा वो आंटी गंदी हैं। मुंह बसोरती हुए बताती, कौन सी आंटी? मैं जब पूछती तो किसी एक कोने की तरफ इशारा कर देती, वो आंटी। वो मेरे देखने पे मुझे कुछ नज़र ना आता। कभी कहती कि मेरे दोस्त मुझे खेलने बुला रहे हैं, और फिर उठकर चली जाती। सारा दिन पूरे घर में ऐसे भागती जैसे भागम दौड़ी का खेल चल रहा हो, और खुद ही खुद बातें करती जाती। तुमने मुझे धक्का दिया है, तुम कल आ जाना, मैं तुम सब छुप जाओ, मैं ढूंढती हूँ, मैं तुम्हारे मम्मा से शिकायत करूँगी। इस तरह की बातें करती अकेले खड़े होकर। मेरी सास ने मुझे मना करा हुआ था कि मैं नूर से कुछ ना पूछूं, वरना वो खौफज़दा हो जाएगी कि जो मुझे नज़र आ रहा है वो मम्मा को नज़र क्यों नहीं आ रहा। इस तरह बच्ची के जहन पे असर पड़ सकता है। यकीनन इस घर में रहने वाले जन्नात के बच्चे थे जो इसके साथ खेला करते थे, और नूर इस बात से लाइल्म थी। नूर 4 साल की हो चुकी थी। इन दिनों मेरी सास की तबीयत बेहद ख़राब रहने लगी, और फिर वही हुआ जिसका डर था। मेरी सास का इंतकाल हो गया। जाते जाते वो मुझे नसीहत कर गई थी कि इस घर को ना छोड़ना। यहाँ के जिन पहले मेरी वजह से तुम्हारी खबर गिरी रखते थे, अब उन्हें तुमसे और ख़ास कर नूर से बहुत उल्फत हो गई है। वो इसे नुकसान नहीं होने देंगे। मेरी सास के इंतकाल के बाद कितने ही दिन घर में महसूस होने वाले जन्नात की मौजूदगी बिल्कुल महसूस ना हुई। ऐसा लगता था जैसे वो भी उदास गुमसुम हो गए हैं। मैं खुद बहुत उदास थी। इस सब पर ये कि मेरी नूर पे सुबह शाम पढ़ाई करके आसार खींचने वाला कोई ना रहा। मैं खुद ही आयतुल कुर्सी पढ़कर दम कर दिया करती थी, मगर माँ थी ना। एक खौफ था जो हर वक्त दामन में रहता था। कुछ दिनों बाद मैंने एक ख्वाब देखा कि नूर खेल रही थी। एकदम एक ज़ोरदार आवाज़ बुलंद हुई, और किसी ने एकदम बाएं जानिब से पकड़कर नूर को अंधेरे में खींच लिया। इससे पहले कि नूर पूरी अंधेरे में गुम होती, रोशनी की तरफ से एक हाथ आया और नूर का दायां हाथ पकड़ लिया। अब हाल ये था कि वो कभी अंधेरे की तरफ खींची जा रही थी तो कभी रोशनी की तरफ। नूर बुरी तरह चिल्ला रही थी, मम्मा मम्मा बचाओ मम्मा। और एकदम मेरी आँख खुल गई। मैं पसीने में भीग रही थी। मैंने नूर की जब जानिब देखा, वो मेरे बराबर में सो रही थी। मैंने घड़ी देखी, मगरिब का वक्त होने वाला था। मेरे अल्लाह, मैं दोपहर में सोई, इतना सो गई, आज असर की नमाज भी कज़ा हो गई। अभी मैं सोच ही रही थी कि एकदम झटके से कमरे का दरवाज़ा खुला, और जैसे किसी नादी चीज़ ने नूर का पाँव पकड़कर घसीटा। नूर धड़ाम से बेड से खींचती हुई गिर गई। मेरी चीख निकल गई। इससे पहले कि मैं नूर को पकड़ती, किसी ने उसकी टांग पकड़कर खींची, और अब वो ज़मीन पे घसीटती हुई कमरे से बाहर जा रही थी। कोई उसे घसीट रहा था, और नूर पूरी तरह चिल्ला रही थी। मैं नूर के पीछे भागी। वो अब सहन में आ चुकी थी। अब हाल ये था कि नूर आगे घसीटती जा रही थी और रोती जा रही थी। उसकी टांग हवा में मुअल्लिक थी,
और उसके पीछे मैं भाग रही थी। फिर ऐसा लगा जैसे मैं किसी चीज़ से टकरा गई या कोई चीज़ मुझे मारी गई। मैं धड़ाम से ज़मीन पर गिर गई। मेरी बंद होती आंखों ने जो आखिरी मंजर देखा, मेरी नूर ज़मीन पर घसीटती हुई लॉन में खुलने वाले दरवाजे की तरफ जा रही थी। उसके बाद मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मैं भागती ही जा रही थी। मेरे पैरों में नोकीले पत्थर चुभ रहे थे। न जाने कैसी जगह थी, अंधेरे के सिवा कुछ नहीं था। पैरों से स्याह मादा बह रहा था, चिकना चिकना शायद खून था, मगर मुझे परवाह नहीं थी। उस वक्त मेरे दिमाग पे सिर्फ नूर सवार थी। नूर नूर नूर, हाय कोई मेरी बच्ची ला दो। मैं चीखती चिल्लाती इधर से उधर भाग रही थी। भागते भागते एक जगह रुक गई। मेरी नूर मुझसे बहुत दूर लेटी हुई थी। मैं गिरते पड़ते उसके पास पहुंची। नूर, मैंने उसे हिलाया, कोई हरकत ना हुई। नूर, मैंने नाक के पास हाथ ले आकर सांस चेक की, सांस बंद थी। मेरा दिल बंद होने लगा। नूर, मैं उसे बुरी तरह झंझोड़ने लगी। मम्मा, एकदम आवाज़ उभरी। मैंने सर उठाकर देखा, नूर के जिस्म से कुछ फासले पे भी नूर ही खड़ी थी। मैं हैरान उसे देख ही रही थी कि नूर के पीछे से वही औरत निकली जो उसे ले जाना चाहती थी। फिर अचानक उसने नूर को दबोचा और अंधेरे में गुम हो गई। नूर, मैं पूरी कुव्वत से चिल्लाई थी, फिर भागना शुरू कर दिया। दूर, कहीं बहुत दूर से नूर की आवाज़ आ रही थी, मम्मा मम्मा। एकदम मेरा पाँव मुड़ा और मैं किसी गहरी खाई में जा गिरी। उसके साथ ही मेरी आँख खुल गई। अब मैं आवाज़ आ रही थी, मम्मा मम्मा। मेरी नूर मेरे ऊपर झुकी मुझे बुला रही थी, मम्मा उठें। मैंने हैरत से उसे देखा और अपनी बाहों में भर लिया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी बंद हुई सांस बहाल हो गई हो। मेरे शौहर बराबर में बैठे हैरान हो रहे थे कि ये हो क्या रहा है। वो लाजमी बात है, सारे वाक़े से अनजान थे। उनके कहने के मुताबिक जब मैं घर में आया तो नूर बाहर लॉन में खेल रही थी और तुम किचन के पास बेहोश मिली थी, जबकि घर का बैरूनी दरवाज़ा सिर्फ बंद था, लॉक नहीं था। जो कुछ हुआ वो नूर ने हमें अगले दिन अपनी टूटे फूटे अल्फाज में बताया था। जो कुछ उसे समझ आया था वो बताती है। वो गंदी आंटी थी जो मुझे डराने आया करती थी। वो मुझे ले जा रही थी, तब अंकल आए थे, ऊपर वाले घर में रहते हैं। फिर वहाँ लड़ाई हुई थी, फिर उसे गंदी आंटी को आग लग गई थी। अंकल ने मुझे प्यार करा था और कहा था कि मम्मा से कह देना कि वो औरत मर गई है। मम्मा, ये मरना क्या होता है? नूर बात बताने के बाद मुझसे पूछ रही थी। बेटा, जो मर जाता है वो कभी वापस नहीं आता। नूर को जवाब देते हुए मेरे अपने अंदर